Okay, so portfolio management, CA final, AFM. The new questions that have come in the exam, which are of a different type, जिनमें स्टूडेंट फंस सकता है, जिनमें काफ़ी एम्बिग्विटी है, बिकॉज मेरे को हमेशा लगता है CA फाइनल AFM में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर CA इंस्टीट्यूट का पकड़ बहुत ख़राब है. दे डोंट अंडरस्टैंड ये स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा, सो दे जस्ट कंबाइन इट. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड आई एम श्योर दैट जिनको ये क्वेश्चंस नहीं आता है एग्जाम में, देयर वुड बी अ प्रॉब्लम. लाइव क्लास है. संगीता, मोहित, सुहाना, a number of students have joined. I will not be wasting time. I will be straight away heading into the questions. मैंने करीब 18 क्वेश्चंस लिए हैं, उनको डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में. तो पहला वाला कैटेगरी सबसे ज़्यादा डेंजरस है, उसका नाम रखा है विश्वासघात. बिकॉज उस कैटेगरी में ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली उसी टाइप के हैं. ठीक है, अपने क्वेश्चन सारे के सारे लिख के नहीं करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू राइट एंड डू द क्वेश्चंस बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आई एम अज्यूमिंग दैट जो भी ये क्लास कर रहा है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रखा है. अगर कोई स्टूडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया नहीं और ये क्लास कर रहा है तो अभी निकल जाए, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है ना. चलिए, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. ये फाइल ऑलरेडी ड्राइव पे डाल दिया गया है और आपसे शेयर हो चुका. So here is the screen. So this is the first question that we have. Question number 1. क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है. ये नवंबर 22 के एग्जाम में आया था. CA फाइनल नवंबर 22 के एग्जाम में आया था. फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिटर्न ऑन शेयर्स ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज, A लिमिटेड, B लिमिटेड एंड C लिमिटेड. पास्ट डेटा है. इसके हेल्प से अपने A का मीन, B का मीन और C का मीन निकाल सकते हैं. एवरेज रिटर्न आप बताएंगे प्लीज. A का एवरेज क्या आ रहा है? A का एवरेज क्या आ रहा है प्लीज बताइएगा. यू कैन डू इट ऑन द कैलसी. 2 + 6 + 13 + 7 डिवाइड बाय 4. 2 + 6 + 13 + 7 डिवाइड बाय 4. संगीता इज सेइंग 7% आ रहा है. सो इज सुहाना. So 7% is A का रिटर्न. What is B का रिटर्न? B का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आ रहा है? 3 + 8 + 14 + 9 डिवाइड बाय 4. 3 + 8 + 14 + 9 डिवाइड बाय 4. 8.5%. लास्ट C का रिटर्न क्या आ रहा है? यस कशिश, संगीता. C का प्रणव. C का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आ रहा है? 5 + 7 + 15 + 11 डिवाइडेड बाय 4. C का एक्सपेक्टेड रिटर्न. हर्ष, C का एक्सपेक्टेड रिटर्न 9.5%. ऑब्वियसली रिटर्न पेपर होगा तो आपको टोटल करके दिखाना पड़ेगा. मल्टीपल चॉइस हुआ तो स्ट्रेट अवे. कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज एंड इट्स रिटर्न if each portfolio consists of any 2 company shares in proportion of 65% and 35% and suggest which portfolio provides highest return. तो अपने को 2 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है विथ 65-35 वेट. कितना सारा पोर्टफोलियो बनेगा? 2 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है विथ 65-35 वेट. कितना सारा पोर्टफोलियो बनेगा? यस प्लीज. मोहित, हर्ष,
संगीता, सुहाना, हर्षिता, कितना सारा पोर्टफोलियो बनेगा? 6, AB, BA, AC, CA, BC, CB, 6 पोर्टफोलियोज बनेगा। हर्ष ने बोला 3, रॉन्ग बोला, बिकॉज वेट 65-35 है ना, तो बिकॉज ऑफ विच 6 पोर्टफोलियो बनेगा। अगर AB का बनाएंगे तो A में 65%, B में 35%, और उसके बाद B में 65%, A में 35%। फिर AC का बनाएंगे तो A का 65, C का 35, फिर C का 65, A का 35। तो ऐसे करके अपना 6 पोर्टफोलियोज बनेगा और उन 6 पोर्टफोलियोज का रिटर्न निकालना है। जैसे AB का निकालेंगे, प्लीज़ कैल्सी में निकालिए AB का 0.65 इंटू 7 प्लस 0.35 इंटू 8.5, 0.65 इंटू 7 प्लस 0.35 इंटू 8.5, यस प्लीज, 0.65 इंटू 7 प्लस 0.35 इंटू 8.5। अगर AB का बनाते हैं 65% और 35%, तो रिटर्न क्या आ रहा है? सुहाना इज सेइंग 7.53%, ओके, 7.525%, दैट इज 7.53%, तो ये आ रहा है 7.53%। और अगर अपने वेट्स को रिवर्स करते हैं, इफ वी डू द वेट्स एज 35-65, तो रिटर्न क्या आ रहा है? 0.35 इंटू 7 प्लस 0.65 इंटू 8.5, ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा आएगा। 0.35 इंटू 7 प्लस 0.65 इंटू 8.5, थोड़ा ज़्यादा आएगा। व्हाट इज द रिटर्न? 0.35 इंटू 7 प्लस 0.65 इंटू 8.5, व्हाट इज द रिटर्न? ये तो कैल्सी वाइज निकाल सकते हैं। 7.98%, 7.98%, ठीक है। वैसे ही आपको A और C का करना है, वैसे ही आपको B एंड C का करना है, और C और B का करना है, समझ गए? तो टोटल 6 पोर्टफोलियोज, सबको दिख रहा है विदाउट एनी हार्ड वर्क। हाईएस्ट रिटर्न आएगा C और B का, जहां पे C में 65%, B में 35%। अगर ये कैट का एग्जाम होता ना, तो दैट वे दिख रहा होगा। अगर वेटेड एवरेज निकालेंगे तो 9.5 और 8.5 का सबसे हाईएस्ट वेटेड एवरेज आएगा, जिसपे 9.5 को वेट देंगे 65%। निकालो तो क्या आ रहा है? 0.65 इंटू 9.5 प्लस 0.35 इंटू 8.5, यस प्लीज, 0.65 इंटू 9.5 प्लस 0.35 इंटू 8.5, 0.65 इंटू 9.5 प्लस 0.35 इंटू 8.5, yes please, 0.65 into 9.5 plus 0.35 into 8.5, 9.15%, that's the highest return, okay। A और C का B और C का portfolio with C given weight of 65% and B 35%, C का 65% और B का 35%, ओके। काश ये गेस करने का मार्क्स होता, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, बट अगर रिटर्न है तो आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियस से कोई मतलब नहीं है। 9.15% हाईएस्ट रिटर्न है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड बीटा इफ मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 65,000 in A with a beta of 0.45, 20,000 in B with a beta of 1.15 and 15,000 in C with a beta of 1.8। तो 65, 20, 85 प्लस 15 कितना हो गया? 1 लाख। तब तो वेट्स हो गया 0.65, 0.2 एंड 0.15, क्योंकि 1 लाख टोटल आ रहा है। तो तीनों स्टॉक का पोर्टफोलियो, उसका रिटर्न और उसका बीटा बताना है। रिटर्न बताओ तो प्लीज फटाफट। 0.65 इंटू 7 प्लस 0.2 इंटू 8.5 प्लस 0.15 इंटू 9.5, यस प्लीज। 0.65 इंटू 7 प्लस 0.2 इंटू 8.5 प्लस 0.15 इंटू 9.5। तीनों स्टॉक का पोर्टफोलियो 65, 20 एंड 15। वेट कर रहा हूं। सुहाना, मोहित, हर्षिता, कशिश, संगीता, कृतिका, पलाश, अर्नव, राघव। 7.675% आ रहा है। 7.675% इज द रिटर्न। एंड व्हाट इज द बीटा? बीटा भी निकाल लो, वेटेड एवरेज। 7.675% रिटर्न आ रहा है, केवल प्रणव सिंगला कुछ और आ रहा है, बाकी सबका 7.675%। और बीटा क्या आ रहा है? 0.65 इंटू 0.45 प्लस 0.2 इंटू 1.15 प्लस 0.15 इंटू 1.8, 0.65 इंटू 0.45 प्लस 0.2 इंटू 1.15 प्लस 0.15 इंटू 1.8।
0.65 into 0.45 plus 0.2 into 1.15 plus 0.15 into 1.8. Yes, what is the weighted average beta? 0.7925. Sangeeta is saying 0.7925. Please confirm. Yes, Suhana also. 0.7925 is the weighted average beta. 0.7925 is the weighted average beta. Okay, second part का आंसर. सब मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? सेकेंड पार्ट तो एकदम मल्टीपल चॉइस में आ सकता है डेफिनेटली. फर्स्ट पार्ट को ऐसे 6 पोर्टफोलियोज बताना पड़ेगा ना उसको घुमा फिरा के. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन के सामने मैं हाथ जोड़ता हूं. इस क्वेश्चन के सामने मैं हाथ जोड़ता हूं. मैंने बोला इस क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है. यानी मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं. तो सर फिर आप कराएंगे क्या? मैं केवल आपको दिखा रहा हूं. इससे वाहियात इलॉजिकल क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ है. आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. ओके, मेरे ये परे है ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं. आई कैन नॉट गिव एनी लॉजिक. एक क्वेश्चन शुरू में आया हुआ था मिस्टर नीरज कुमार का, जिसमें स्मॉल कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप ग्रोथ, ऐसे 4 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स थे, पर जिसमें FRP1 FRP2 दिया रहता था और उस पर अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था. वो वाले सम का डेटा पिकअप किया है. उसके अलावा और एक सम आया हुआ एग्जाम में, मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, जिसमें शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा करते हैं. एक बार मैं अपना फेस दिखा रहा हूं. मैं बोल रहा हूं 2 सम्स अपने किताबों में था. एक सम था मिस्टर नीरज कुमार का, जिसमें स्मॉल कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप ग्रोथ, लार्ज कैप वैल्यू, 4 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स थे और उस पर 3 फैक्टर्स था. तीनों का FRP1 फैक्टर इज प्रीमियम, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दिया हुआ था और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था RF प्लस लैम्डा 1 बीटा 1 प्लस लैम्डा 2 बीटा 2 प्लस लैम्डा 3 बीटा 3. ठीक है, वो सम करेक्ट था. मिस्टर नीरज कुमार का सम करेक्ट था, वो इनकरेक्ट नहीं था. और एक दूसरा सम था मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल से, ओके, जो कि कंसेप्चुअली रॉन्ग सम था, बट स्टूडेंट्स को मजा आता था. बिकॉज करना क्या था, शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा प्लस RF. ओके, रॉन्ग सम था. मैं क्यों रॉन्ग था उस पर नहीं जाऊंगा. IM पांडे, IM प्रोफेसर, उनका बात हुआ है अपना. ठीक है, जिनको याद है बढ़िया बात है, नहीं याद है भाई आप अपने आप देख सकते हो. तो वो 2 सम्स को कंबाइन करके और बड़ा खिचड़ी बना दिया है. एंड आई एम 100% श्योर दिस हैज नॉट बीन डन बाय प्रोफेसर IM पांडे. What he did was a mistake which can happen from anybody, but what they have done is a crime. It's not a mistake. This is a crime जिसके लिए कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए. CA इंस्टीट्यूट शुड बी स्ट्रिप्ट ऑफ द सब्जेक्ट AFM, कि AFM जो सब्जेक्ट सिलेबस से हटा देना चाहिए या उसका नाम चेंज करके एडवांस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर देना चाहिए, AFMM. Look at the question. Investor has categorized all the available, oh sorry, question दिखाना पड़ेगा ना, just 1 second. Investor has categorized all the available stock in the market into the following types, and the estimated weights of the categories of stocks in the market index are given below. ऐसे ही नीरज कुमार का सम स्टार्ट था. Sensitivity of the returns of these category of stocks to 2 factors, inflation and stock market also given. वहां 3 फैक्टर्स था नीरज कुमार वाले में. तो इन दैट केस अपने को 4 स्टॉक्स दिए हुए हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, F. इसको SMLF बोल देता हूं, SMLF. उनका वेट्स दिया हुआ है मार्केट इंडेक्स में, उनका बीटा दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन और उनका बीटा दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट. दिख रहा है आपको? ये बीटा है विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन और ये बीटा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट. यानी एक तरह से ये वाला CAPM का बीटा है, बिकॉज जो CAPM में बीटा होता है वो किसका होता है, बीटा विथ रिस्पेक्ट टू द स्टॉक मार्केट. और ये बीटा एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन के साथ बीटा. उसके बाद जैसे ही स्टूडेंट ने ये देखा, वो समझ गया यार इसमें तो एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड शॉक करना है, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड. तो स्टूडेंट जो मैकेनिकली भी प्रिपेयर्ड है वो भी एग्जाम में समझ गया
इसमें अपने को एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड निकाल के शॉक निकालना पड़ेगा, फिर शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा। फिर दो फैक्टर्स देखा तो समझ गया ओके ये 2 बार करना पड़ेगा। ओके, शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा। व्हाट गिव मी अ शॉक इज दैट स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के सामने ये लोग ये कैसे लिख सकते हैं? ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू वो तो इन्फ्लेशन का होता है, वो तो केवल एक होना चाहिए था कि इन्फ्लेशन इतना एक्सपेक्टेड था और इन्फ्लेशन इतना हो गया। बट ये लोग स्मॉल कैप के लिए, मिड कैप के लिए, लार्ज कैप के लिए पागल हो गए क्या? बावले। जो फैक्टर होता है ना उसका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दिया रहता है। प्लीज मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक IM पांडे वाला सम देखना बुक कॉपी में, उसके अंदर जीएनपी, इन्फ्लेशन, ये सब का डेटा था और उसका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दिया हुआ था। बट यहां पे तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल स्मॉल कैप, मिड कैप का है। बट देन विस्मृति ही जीवन सुधा है, भूल जाओ। एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड होगा, ध्यान रखो, सोचो सम सल्टाना है कैसे न कैसे, ठीक है। तो शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा करेंगे इन्फ्लेशन के लिए, और शॉक इनटू बीटा, शॉक इनटू बीटा करेंगे अपने इसके लिए, क्या नाम है, स्टॉक मार्केट के लिए। रिस्क फ्री रेट 7.5% दिया हुआ है, ठीक है। अब राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। थैंक यू। You are required to calculate number 1 expected return on the market index for both the factors. Expected return on the market index for both the factors. Second question, expected return on the market index under APT, existing scenario. Third question, expected return on the market index under APT if the composition of the portfolio is changed to 25% equally in all 4 categories. यानी कि वो जो क्वेश्चन नंबर 2 के ब्रैकेट में लिखा था ना एग्जिस्टिंग सिनेरियो, वो बोलना चाह रहा था एग्जिस्टिंग वेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वेट्स ये वाला यूज करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो वेट्स यूज करना है 25%, 25%, 25%, 25%। तो सिनेरियो कुछ नहीं है, वेट्स है। विच ऑल्टरनेटिव विल बी मोर प्रॉफिटेबल, ये स्टूडेंट समझ रहा है। 2 का एक आंसर आएगा, 3 का एक आंसर आएगा, जो ज़्यादा आएगा वो आंसर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा 2 का आंसर सेम तरीके से होगा जैसे 3 का होगा, केवल वेट्स अलग होगा। और 4 में आंसर क्या होगा, जिस 2 और 3 में से जिस पोर्टफोलियो का ज़्यादा आंसर आया। और फर्स्ट का भगवान जाने क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक बार फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ, सेकेंड और थर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपका मन उमड़ रहा होगा ये करने के लिए। सुनिए कि RF प्लस बीटा 1 शॉक 1 प्लस बीटा 2 शॉक 2, ये फॉर्मूला लगाना है। RF इज इक्वल टू, सॉरी, रिटर्न इज इक्वल टू, जो बोला ना एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू, जो स्टूडेंट लिखना चाह रहे हैं RF प्लस बीटा 1 शॉक 1 प्लस बीटा 2 शॉक 2। सर आपने 2 बार ही क्यों लिखा, बिकॉज 2 ही फैक्टर्स है, 2 फैक्टर APT। RF प्लस बीटा 1 शॉक 1 प्लस बीटा 2 शॉक 2, ठीक है ना। ये अपने को करना है। अब ये करने के लिए क्या करें, ओके सर, हम लोग 6.7 माइनस 6.7 एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड इंटू 1.2 कर लेंगे। 6 माइनस 4.5 इंटू 1.75 कर लेंगे। 8 माइनस 6.75 इंटू 1.3 कर लेंगे। 6.5 माइनस 7 इंटू 1.7 ये भी कर लेंगे। तो 4 ठो आ जाएगा फैक्टर 1 का। शॉक इंटू बीटा, शॉक इंटू बीटा, 4 ठो आ जाएगा। हम लोग को 1 ठो चाहिए था, तो ये वेट्स दिया हुआ है ना, तो जो चारों आया उनको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फर्स्ट वाला जो आया ना, जैसे 6.7 माइनस 6.7 इंटू 1.2 इंटू 0.2। नेक्स्ट वाला 6 माइनस 4.5 शॉक इंटू बीटा इंटू वेट, शॉक इंटू बीटा इंटू वेट, शॉक इंटू बीटा इंटू वेट। अब जो टोटल आएगा वो एक तरह से ये वाला पार्ट हो गया, बीटा 1 शॉक 1। तो इस समय जो बीटा 1 शॉक 1 है उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर समेशन करना है। ऐसे मार्क करो, बेटर ध्यान रहेगा। बीटा इंटू शॉक करना है, फिर उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर चारों का समेशन करना है, तो ये टोटल आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 10.5 ध्यान दीजिएगा, 10.5 माइनस 10 इंटू 0.8 इंटू जो वेट था, 8 माइनस 7 इंटू 0.9 इंटू जो वेट था, 10 माइनस 9 इंटू 1.65 इंटू जो वेट था, 9.75 माइनस 8.5 इंटू जो बीटा इंटू जो वेट था। तो ये आ जाएगा अपना ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कैसे आएगा, ये वाले पार्ट को निकाल के आपको इंटू वेट करना है, वेट, ठीक है।
और जो वेट करना है उसके बाद पूरे का समेशन करना है, पूरे का समेशन। हो गया सम आपका कंप्लीट, ठीक है, हो गया आपका सम कंप्लीट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, सॉरी, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में वेट्स ये यूज करेंगे जो दिया हुआ है, और थर्ड पार्ट में वेट्स यूज करेंगे 25%, 25%, 25%, 25%। सर एक बार सॉल्यूशन दिखाइए ना इंस्टीट्यूट का, देखिए तो सॉल्यूशन देख रहे हैं इंस्टीट्यूट का सेकेंड पार्ट का, तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का देखिए। ये लोग इन्फ्लेशन का स्टार्ट किया, तो देखिए ठीक से, ये लोग किया एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड 6.7 माइनस 6.7, 0, 6 माइनस 4.5 इंटू 1.7, 6 ये क्या किया यहाँ पे 6.5 माइनस 4.5, 1.5, फिर इंटू बीटा ये आया, फिर 8 माइनस 6.75 ये जो आया इंटू बीटा, तो ये बीटा इंटू शॉक, बीटा इंटू शॉक, ये शॉक है, ओके ये शॉक है, और ये शॉक इंटू बीटा है, ये बीटा इंटू शॉक है, समझ गए, वो कर रखा है। अब इसके बेसिस पे नीचे गए, सेम चीज़ फैक्टर 2 के लिए कर दिया, बीटा इंटू शॉक, यहाँ पे बीटा इंटू शॉक कर दिया। उसके बाद इसका जो बीटा इंटू शॉक था और इसका बीटा इंटू शॉक, ओके उसको ऐड कर दिया, और उसके बाद वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके बीटा इंटू शॉक को ऐड करके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट से मल्टीप्लाई, तो वेट से मल्टीप्लाई किया, ओके तो वेट से मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में आया, यहाँ पे आने के बाद इस पे RF जोड़ दिया, समझ गए। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन। आप लिख के कर लीजिएगा, क्या पता वापस से आ जाए, क्योंकि दौरा तो कभी भी चढ़ सकता है ना, ओके। तो सर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, आपको करना है 0.2 इंटू 6.75 प्लस 0.3 इंटू 4.5 प्लस 0.15 इंटू 6.75 प्लस 0.35 इंटू 7 कीजिए प्लीज। 0.2 इंटू 6.7 प्लस 0.3 इंटू 4.5 प्लस 0.15 इंटू 6.75 प्लस 0.35 इंटू 7, 0.2 इंटू 6.7 प्लस 0.3 इंटू 4.5 प्लस 0.15 इंटू 6.75 प्लस 0.35 इंटू 7, ये हो गया फॉर द इन्फ्लेशन फैक्टर। और वैसे ही वही वेट्स और एक्सपेक्टेड लेंगे 10, 7, 9 और 8.85, 10, 7, 9 और 8.85, और जो वेट्स है ओके वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द स्टॉक मार्केट। पता नहीं क्या आ रहा है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या आ रहा है, ओके लॉजिक मत पूछना, मैं पहले से ही अपना समर्पण कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को याद है कि एक बार बहुत पहले करीबन 12 साल पहले 2012 या 13 में एक बार RVG मुंबई में जो हॉस्टल है ना उसमें गया था, और उस पर लाइब्रेरी के अंदर गया, तो लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स लोग पढ़ रहे थे, तो 2 स्टूडेंट बहुत सिंसियरली पढ़ रहे थे प्रैक्टिस मैनुअल जो है ना उससे, ओके तो इन दैट केस वो प्रैक्टिस मैनुअल को बेसिकली रट रहा था, जैसे हम लोग यहाँ रटे ना, ओके फर्स्ट पार्ट में क्या करना है दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, सेकंड पार्ट में क्या करना है ऐसे, तो वो लॉजिक नहीं हुआ, वो आप बैठा रहे हैं, ठीक है, वो वाले कैटेगरी का सम था। तो ये वाला सम बैठाना पड़ेगा, और सर एग्जाम में आ सकता है कि एकदम आ सकता है, एकदम 100% आ सकता है। अभी ये लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, पुराने सम्स को मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन करने से क्या होता है, वो नया नया तरह का व्यंजन बनता है ना। इफ़ यू स्टार्ट गो टू द किचन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग समथिंग, चलना मैगी मिलाते हैं, भुजिया मिलाते हैं, और पता नहीं क्या मिलाते हैं, कुछ तो बनेगा ही ना, तो वैसा बन रहा है इनका। तो दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद अस नादान लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी इंपॉर्टेंट सम प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वासघात में दैट इज दिस क्वेश्चन। नाउ ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले आया हुआ है, और इसी 18 सम्स के पैकेज में PDF में, प्लीज़ आप PDF देख लीजिएगा, उसके अंदर जो पहले आया हुआ वो वाला सम भी है, मैंने डाला है उसको बिकॉज वो भी रिसेंट पेपर्स में आ गया। तो ये सम पहले आया हुआ है बट एक डिफरेंट तरीके से आया था। डिफेंसिव स्टॉक, एग्रेसिव स्टॉक ऐसे दिया होता है, डिफेंसिव स्टॉक, एग्रेसिव स्टॉक, स्टॉक मार्केट ऐसे आया था, और ये अलग तरीके से आया है, ठीक है ना।
लेट्स सी, expected return on two stocks against BSE Sensex are given in the following table under both bullish scenario and bearish scenario. देखते हैं, तो सेंसेक्स का रिटर्न दिया, मार्केट का रिटर्न, आर का रिटर्न, जेड का रिटर्न. बीटा ऑफ द टू स्टॉक्स, तो जनरली तो बीटा रिग्रेशन से निकलता है. ओके आपको तो याद होगा बीटा यूजुअली रिग्रेशन से निकलता है, जहाँ पे अपने मार्केट को एक्स मानते हैं, स्टॉक को वाई मानते हैं, फिर जाके कॉव एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, कॉलम बना के, ठीक है ना. बीटा तो वैसे निकलता है, पर अगर केवल दो डेटा पॉइंट्स दिया हुआ है तो दो पॉइंट्स तो स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे ही ना. बीटा तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, तो अगर केवल दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो आपका बीटा निकलेगा बचपन से y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे जो स्टॉक R है उसको मैं y मान रहा हूँ, स्टॉक R को y मान रहा हूँ और सेंसेक्स को x मान रहा हूँ. स्टॉक R को y और सेंसेक्स को x, तो 32 माइनस ऑफ माइनस 4 36 डिवाइड बाई 25 माइनस ऑफ माइनस 5 30, 36 बाई 30, 36 बाई 30, y2 माइनस y1. और मेरे तरह से करोगे तो सर जब स्टॉक आर का रिटर्न -4 से 32 यानी 36% चेंज हुआ, मार्केट का रिटर्न -5 से 25 यानी 30% चेंज हुआ, तो मार्केट के 30% चेंज होने से स्टॉक 36% चेंज होता है. तो व्हाट इज द सेंसिटिविटी? मार्केट के 30% चेंज होने से स्टॉक का रिटर्न 36 चेंज होता है. व्हाट इज द सेंसिटिविटी? 1.2. तो 1.2 बीटा आ गया. आई होप एवरीबडी सेटिस्फाइड. ये पुराना सम नहीं चल रहा है. ओके 1.2 इज द बीटा. 1.2 को टाइम्स नहीं बोलते हैं. बीटा इज नॉट कॉल्ड टाइम्स. बीटा इज सेंसिटिविटी, स्लोप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट. स्टॉक जेड जो है उसमें -3 से 18 यानी 21 डिवाइडेड बाई 30, 21 डिवाइडेड बाई 30. वेलकम ओइशी. ओइशी हैज ऑल्सो ज्वाइंड अस. ऑफिस से लेट आए होंगे, प्रेशर चल रहा होगा. यस 21 डिवाइडेड बाई 30 0.7, बीटा 0.7 आया. 21 डिवाइड बाई 30 बीटा 0.7 आया. यस संगीता. नंबर 2, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच स्टॉक if the likelihood of the market achieving scenario 1 is thrice the likelihood of the market achieving scenario 2. okay so इसका चांस 3/4 है 0.75 और इसका चांस 0.25 है. क्या आपको लैंग्वेज से समझ में आया? if the likelihood of the market achieving scenario 1 is thrice the likelihood of the market achieving scenario 2, thrice, 3:1, so 3/4 1/4. तो जो पुराना सम्स बुक में अपना उस पर 0.5 इक्वल लाइक्लीहुड था, ठीक है, इस पे 0.75 0.25 है. तो क्या पूछा है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन निकालना है. सिक्योरिटी मार्केट लाइन निकालना है मतलब इक्वेशन निकालना है. तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा. तो इस इक्वेशन में आर ई तो रहेगा ही, वो तो वाई है, और बीटा तो रहेगा ही. तो निकालना क्या है? आर एफ एंड आर एम माइनस आर एफ. निकालना है आर एफ और आर एम माइनस आर एफ. ओके सो आर एम निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा, ओ सॉरी मैं सेकंड क्वेश्चन मिस कर गया. पहले सेकंड क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे. सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉरी. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच स्टॉक, सॉरी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच स्टॉक. तो स्टॉक आर का रिटर्न देखो, स्टॉक आर का रिटर्न 0.75 इंटू 32 प्लस 0.25 इंटू -4 करो प्लीज. 0.75 इंटू 32 प्लस 0.25 इंटू -4. यस ओइशी, सुहाना, संगीता, मोहित. 0.75 इंटू 32 आई थिंक 24 और 0.25 इंटू -4 इज 1 नेगेटिव. 23% आ रहा है क्या? 23% आ रहा है. 0.75 इंटू 32 प्लस 0.25 इंटू -4, 23%. स्टॉक आर का रिटर्न, तो आर का 23% आंसर. अब जेड का निकाल लो. 0.75 इंटू 18 प्लस 0.25 इंटू -3, 0.75 इंटू 18 प्लस 0.25 इंटू -3, 0.75 इंटू 18 प्लस 0.25 इंटू -3,
Yes, Deepak. Welcome. Harsh Mittal, Sunny Agarwal. 0.75 into 18 plus 0.25 into minus 3. 12.75%. 12.75% expected return. 12.75% expected return. Okay. थर्ड पार्ट, SML निकालना है, उसके लिए RF चाहिए, दे दिया 8%, एंड प्रोबेबिलिटी तो दिया हुआ था ना मार्केट का, तो मार्केट का रिटर्न निकालें 0.75 इंटू 25 प्लस 0.25 इंटू माइनस 5, 0.75 इंटू 25 प्लस 0.25 इंटू माइनस 5, 0.75 इंटू 25 प्लस 0.25 इंटू माइनस 5, 0.75 into 25 plus 0.25 into minus 5. The PDF has been shared on the drive. The drive ka link has been shared on the Telegram channels. There is no other way for us to share. 17.5% RM. 17.5% RM. RM is 17.5%. And RF is 8. So what is RM minus RF? 17.5 minus 8, 9.5% is RM minus RF. So the equation of the SML is RE is equal to 8 plus 9.5 beta. SML का equation है RE is equal to 8 plus 9.5 beta. RE is equal to 8 plus 9.5 beta. 8 was RF. RM हमारा 17.5 आया, तो RM minus RF is 9.5. 8 plus 9.5 beta, equation of the SML. Fourth question, alpha of the two stocks as per Sharpe index model. Okay, alpha of the two stocks as per Sharpe index model. तो as per CAPM नहीं बोला, as per Sharpe index model बोला, वरना alpha होता ER minus RE. But since Sharpe index model बोला है, तो alpha is the alpha of the characteristic line. तो जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन होता था, दैट यूज टू बी y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. आपको गंदे टर्म्स में जानना है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम, द बेस्ट फिट लाइन. ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन था, कैरेक्टरिस्टिक लाइन. तो इसमें आप अगर फर्स्ट स्टॉक का पुट करेंगे R का, तो R का रिटर्न 23 है जो क्वेश्चन नंबर 2 में निकाले. रिटर्न 23 और उसका बीटा 1.2 है, पुट कर रहा हूं. 23 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1.2 इंटू 17.5. यू कैन कैलकुलेट अल्फा प्लीज. 23 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1.2 इंटू 17.5. सो अल्फा क्या आ रहा है? 1.2 इंटू 17.5 को 23 में से लेस करो. 1.2 इंटू 17.5 को 23 में से लेस करो. Deepak is saying answer 2 आ रहा है. Everybody else confirms 2. वैसे ही उसका भी निकल जाएगा, वैसे ही उसका भी निकल जाएगा. Ramakrishnan, yes. Okay, the other one would also be calculated that way. Next question. Question number 4. Not a very good sum, but one part is nice. Question number 4. अगर एग्जाम में डायरेक्टली आता तो हो सकता है कहीं कहीं स्टूडेंट मिस्टेक कर देता, वैसे हाई फाई सम नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 1 चोमू सम था. क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा सम था जो मेरे परे है. क्वेश्चन नंबर 3 वाज अ गुड सम. क्वेश्चन नंबर 4 मॉडरेट सम. लेट्स सी. Messrs Siri Limited has a surplus amount of 3 crores to invest and has shortlisted the following equity shares. तो Messrs Siri मैं नहीं बोलूँगा, इन्वेस्टर के पास 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए इन शेयर्स में. ये 5 शेयर्स दिए हुए SKPDC. इनका सबका बीटा पता है. If the investor invests an equal amount in all the securities, what is the beta of the portfolio? Simple average निकालो. अगर इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो बीटा इज सिंपल एवरेज. प्लीज निकालो. रामकृष्णन इज सेइंग 0.98. हर्षिता 0.98 सिंपल एवरेज.
0.98 सनी अग्रवाल, संगीता, कशिश, हर्ष. Next question. If the investor invests 15% in S, 15% in P, मार्क कर रहा हूं एक बार, 15% in S, 10% in C, 15% in P, and the balance in equal amount in the other two securities, what is the beta of the portfolio? तो 15, 15, 10 कितना गया? 40 गया. 15, 15 और 10 40% गया, बचा 60. तो K और D में कितना लगाएंगे? 30, 30. लैंग्वेज क्लियर है? बोल रहा इक्वल अमाउंट इन दी अदर टू सिक्योरिटीज. 15, 15, 30 और 10 40 गया, बचा 60. 60 का आधा 30, 30. सो इसमें 0.3, इसमें 0.3. बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल लो. रामकृष्णन, परमजीत सिंह, ओइशी. 0.15 इंटू 1.6 प्लस 0.3 इंटू 1 प्लस 0.15 इंटू माइनस 0.3 प्लस 0.3 इंटू 2 प्लस 0.1 इंटू 0.6. Harshita is saying 1.155, but one guy was saying 0.75. I think 1.155, all others are saying 1.155 is the answer. इसका 0.98 आंसर था. It is a super practice of multiple choice question going on, because आप multiple choice की तरह से solve कर रहे हैं. तो although you are doing written question, but you are doing in multiple choice tone. Vipul, yes, correct. चलिए प्रणव. Question number 3. If the expected return of market portfolio is 12% with a beta of 1, what will be the portfolio expected return on both the securities given above? This is a wrong question. मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है और दोनों पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछ रहा है, तो क्या देना चाहिए था इनको? और अगर आरएम दिया हुआ, मेरे को पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, तो मेरे को क्या देना चाहिए था इनको? और अगर आरएम दिया हुआ और पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो आरएफ देना चाहिए था. पर ये एम्बिगुअस क्वेश्चन था, पुराना आया हुआ है, आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो चैप्टर में. तो इस सम को ये लोग यूनिटरी मेथड से करते हैं, नया आविष्कार, कि 1 का 12 तो 0.98 का कितना? 1 का 12 तो 0.98 का कितना? 0.98 इंटू 12 आंसर. और 1 का 12 तो 1.155 का कितना? 1.155 इंटू 12. सर हम लोग क्या ये क्वेश्चन आरएफ को मन से एज्यूम कर सकते हैं क्या? मत करना, काट कूट देगा. ओके, इट्स बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड. ऐसा कुछ होता है क्या? लॉजिक नहीं होता है. तो ये लोग क्यों करते हैं? बिकॉज इनके पास अथॉरिटी है, पावर को अब्यूज करते हैं. ओके, 0.98 इंटू 12, 1.155 इंटू 12, ये दोनों आंसर्स होगा. आई एम नॉट स्टेइंग ओवर हियर. क्वेश्चन 4. इफ द कंपनी चेंजेस इट्स पॉलिसी टू इन्वेस्ट इन एनी 3 सिक्योरिटीज with a minimum of 20% in each of these 3 securities to diversify risk. ध्यान दीजिए, if the company changes its policy to invest in any 3 securities, 3 stocks पे लगाना है, with a minimum of 20% in each of these 3 securities to diversify risk, कम से कम 20% जरूर लगाना है. You are requested to advise the company to have a right mix of securities to maximize the return in the following 2 scenarios and calculate the expected return. Very good question. Okay, very good question. This is good. तो अगर आप ये क्वेश्चन को बाद में नहीं देखे, टाइम नहीं है, केवल 4th पार्ट देख लीजिएगा. 3 स्टॉक्स चुनना है, कम से कम 20% लगाना है, मैक्सिमाइज करना है रिटर्न, आपको राइट मिक्स बताना है. सिनेरियो 1 बुलिश फेज, सिनेरियो 2 बियरिश फेज. अगर बुलिश फेज होने वाला है तो अपने को हाई बीटा स्टॉक में लगाना चाहिए कि लो बीटा स्टॉक? अगर बुलिश फेज होने वाला है तो शुड वी इन्वेस्ट इन हाई बीटा स्टॉक या लो बीटा स्टॉक? यस प्लीज. बुलिश फेज होने वाला है तो हाई बीटा स्टॉक या लो बीटा स्टॉक? हाई बीटा स्टॉक. वी शुड इन्वेस्ट इन हाई बीटा. तो हाई बीटा स्टॉक कौन कौन सा है? हाई बीटा स्टॉक कौन कौन सा है? हाई बीटा स्टॉक कौन कौन सा है? हाई बीटा स्टॉक कौन कौन सा है?
एस के डी, यस, डी एस और के, इफ आई स्पीक इन ऑर्डर एस के डी, तो एस के डी जो है वो हाई बीटा स्टॉक है। एस के डी जो है ये हाई बीटा स्टॉक है। अब इनको आपको वेट्स चुनना है, अब इनका आपको वेट्स चुनना है, तो वेट्स किसको देंगे? 20% तो देना ही पड़ेगा। आपको वेट्स चुनना है, तो वेट्स क्या क्या देंगे? 20% कम से कम वेट्स देना है, बोल दिया है। तो वेट्स क्या क्या देंगे? वेट्स क्या क्या देंगे? 20% तो वेट्स देना ही पड़ेगा। तो वेट्स क्या क्या देंगे? यस प्लीज, वेट्स क्या क्या देंगे? जवाब नहीं आ रहा है। रिटर्न दिया हुआ नहीं है। सुहाना पंजवानी, रिटर्न्स आर नॉट गिवन। बीटा के बदले वेट्स देना है। ऑब्वियसली हाईएस्ट वेट देंगे अपने हाईएस्ट बीटा को, बुलिश फेज है, इसको वेट देंगे 60%, इन दोनों को 20-20, इट वाज कॉमन सेंस। डी को वेट देंगे 60%, बाकी दोनों को 20-20 देना ही पड़ेगा। यू कांट से दैट सर हम लोग को एस को ज़्यादा फिर डी को और कम देना चाहिए, के को और कम देना चाहिए, बिकॉज कम से कम 20% लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे वेटेड बीटा आएगा, वेटेड बीटा निकालो क्या आ रहा है, उससे वेटेड बीटा आएगा, वेटेड बीटा निकालो क्या आ रहा है, 0.2 इंटू 1.6 प्लस 0.2 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 2, 0.2 इंटू 1.6 प्लस 0.2 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 2, 0.2 इंटू 1.6 प्लस 0.2 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 2, बीटा क्या आया? 0.2 इंटू 1.6 प्लस 0.2 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 2, बीटा आया 1.72। तो यूनिटरी मेथड से रिटर्न क्या आया? बीटा आया 1.72। तो यूनिटरी मेथड से रिटर्न क्या आया? बीटा आया 1.72। तो यूनिटरी मेथड से रिटर्न क्या आया? यूनिटरी मेथड से रिटर्न क्या आया? 1.72 इंटू 12, 1.72 इंटू 12, 1.72 इंटू 12, 12 मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है, 1.72 इंटू 12, 20.64, 1.72 इंटू 12, 20.64%, बिकॉज मार्केट का रिटर्न 12% है, तो 1 बीटा का इतना, तो 1.72 बीटा कितना? 20.64। ओके, ओ सॉरी, गलती निकाल दिया, मैं गलती निकाल दिया, बिकॉज बुलिश फेज में अलग रिटर्न दिया हुआ है ना, सॉरी मैं गलती निकाल दिया, बुलिश फेज में अलग रिटर्न दिया हुआ, बुलिश फेज में रिटर्न 10% है, वी हैव टू यूज 10, तो 1.72 इंटू 10, 1.72 इंटू 10, 17.2% करेक्ट आंसर, क्योंकि बुलिश सिनेरियो का रिटर्न यूज करना पड़ेगा। आई मिस्ड इट आउट, 20.64 नहीं होगा, 17.2 आंसर, 1.72 into 10, 17.2% answer. We have to use the return in the bullish scenario. Okay, 1.72 into 10, 17.2%. 17.2%. बेरिश का आप खुद कर लेंगे, ठीक है। बेरिश पे लो बीटा स्टॉक चुनेंगे, जिसका सबसे लोएस्ट बीटा उसको 60% वेट, ठीक है, और 2020 उसके बाद बीटा आ जाएगा, उसके बाद रिटर्न -5 दिया हुआ, तो -5 इंटू दैट वो रिटर्न आ जाएगा। विश्वासघात का क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? विश्वासघात का क्वेश्चन नंबर 5, on the basis of the given information, Mr. XLY wants to create a portfolio equally as risky as the market. Portfolio equally as risky as the market और बीटा दिया हुआ है, इसका मतलब as risky as the market मतलब अपने पोर्टफोलियो का बीटा क्या करना है? We want to create a portfolio. We want to create a portfolio which is as risky as the market. Ritika Lakshari is asking who is supposed to do this class? CA final AFM students जिनका portfolio management हो चुका है and they want to revise with new sums. Those students are supposed to do the class. CA final AFM के students जिनका portfolio management हो चुका है, only those students may do the class. तो आपको beta of the portfolio 1 करना है, beta of the portfolio 1 as likely as the market, as risky as the market, and he's having 20 lakhs to invest.
बोल रहा है स्टॉक ए में 4 लाख लगाएंगे, स्टॉक बी में 5 लाख, तो स्टॉक सी में और डिवेंचर में, स्टॉक सी में और डिवेंचर में कितना लगाना है? 11 लाख। स्टॉक ए में 4 लाख, स्टॉक बी में 5 लाख, टोटल 20 लाख है, तो सी और डी में कितना लगाना है? 11 लाख। इसका मतलब सी और डी का मिला के वेट क्या होना चाहिए? 11 डिवाइडेड बाई 20, 0.55। डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी इक्वल टू 11 बाई 20, 0.55। ये समझ में आया क्या? मैंने बोला डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी शुड बी 11 बाई 20 इक्वल टू 0.55। ये समझ में आया क्या? मैंने बोला डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी शुड बी 0.55। ये समझ में आया क्या? गुड। उसके अलावा वेटेड एवरेज बीटा अपने को 1 लाना है, वेटेड एवरेज बीटा 1 लाना है, वेटेड एवरेज बीटा अपने को 1 लाना है। अब डिस्टर्ब कर रहे हैं पीयूष अग्रवाल, कुछ और पूछ रहे हैं तो मैं इग्नोर कर रहा हूं उनको। ओइशी रिपीट करने बोल रही है, ये लॉजिक। आई एम सरप्राइज्ड आप कैसे नहीं समझे। 20 लाख इज द टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, मे बी यू मिस्ड आउट। उसमें से 4 लाख इन स्टॉक ए, 5 लाख इन स्टॉक बी, तो 9 लाख इज गॉन, तो 11 लाख वी विल इन्वेस्ट इन स्टॉक सी एंड डी। सो 11 बाई 20, 0.55 शैल बी द वेट ऑफ सी एंड डी कंबाइंड। ठीक है, एंड पीयूष अग्रवाल का डाउट को इग्नोर किया जा रहा है, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी 0.55, ओके, डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी 0.55, डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी 0.55। पीयूष अग्रवाल वैसे बोल रहे हैं बाय द वे कि सर पोर्टफोलियो का क्विज क्यू फोरम पे अपलोड नहीं हुआ, तो पीयूष अग्रवाल मैं चेक करवाऊँ कि आपने फॉरेक्स का सारा क्विज दे दिया था क्या? क्विजेस का रिस्पॉन्स इतना खराब था कि आई लॉस्ट ऑल द एनर्जी टू अपलोड क्विजेस। ठीक है, और आज ही चेक कराऊंगा पीयूष अग्रवाल विथ योर फोन नंबर कि आपने कौन कौन सा क्विज दिया। केवल टिक टिक किया है तो नहीं चलेगा, आई सी सिंसियरली कौन सा क्विजेस दिया है, देन केवल आपके सेक के लिए पोर्टफोलियो क्विज अपलोड हो जाएगा। और अभी तो खैर वो भी हुआ था स्कॉलरशिप टेस्ट पोर्टफोलियो को लेके, आप उस पर भी अटेम्प्ट कर सकते थे। एनीवेज, नेक्स्ट, वेटेड बीटा अपने को 1 करना है। वेटेड बीटा 1 करना है मतलब फर्स्ट वाले का वेट क्या है? 4 लाख बाई 20 लाख। ओके, वेटेड बीटा 1 करना है तो 4 बाई 20 इंटू व्हाट्स द बीटा 0.7 प्लस 5 बाई 20 इंटू व्हाट्स द बीटा 1.1 प्लस डब्ल्यू सी इंटू 0.6 था ना, 1.6 सॉरी, डब्ल्यू सी इंटू 1.6 प्लस 0 इक्वल टू 1, बिकॉज डी डिवेंचर है उसका बीटा 0 दिया हुआ है, तो इससे डब्ल्यू सी सॉल्व हो जाएगा। कर लो सॉल्व। 4 बाई 20 इंटू 0.7 कितना? डब्ल्यू डी इज नॉट 0, डब्ल्यू डी इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, बीटा 0 है उसका, तो ये सॉल्व करेंगे तो अपना डब्ल्यू सी निकल जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो अपना डब्ल्यू सी निकल जाएगा। डब्ल्यू सी क्या आ रहा है? इजी सॉल्विंग, एकदम इजी सॉल्विंग है। ये सॉल्व करने से अपना डब्ल्यू सी निकल जाएगा। परमजीत इज सेइंग 0.3656, 0.3656 या 0.37 जैसा आपका मन, दैट इज डब्ल्यू सी। और डब्ल्यू सी और डब्ल्यू डी को मिला के वेट क्या देना था? 55%, तो डब्ल्यू डी आ गया 55% माइनस 37%, 55 माइनस 37, 18% अप्रॉक्स। ओके, सी में 37%, डी में 18%, वो अमाउंट पूछा है, तो 0.37 इंटू 20 लाख, 0.18 इंटू 20 लाख, अमाउंट अप्रॉक्स बता दीजिएगा। ओके, 0.37 इंटू 20 लाख, 0.18 इंटू 20 लाख, अकॉर्डिंगली अमाउंट निकल जाएगा, वही पूछा था। ठीक है, तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये थे अपने
विश्वासघात वाले क्वेश्चंस। ओके, ये थे विश्वासघात वाले क्वेश्चंस। जो धाकड़ वाले क्वेश्चंस है, रफ्तार वाले क्वेश्चंस है और आरंभ वाले क्वेश्चंस है, धाकड़ वाले क्वेश्चंस और आराम वाले क्वेश्चंस और रफ्तार वाले क्वेश्चंस, उनमें वैसे तो मेरा मन करेगा कि आप खुद से ट्राई करें, बिकॉज देखो मेन चीज़ यही है कि आप जब ट्राई कर रहे तो आप रीड कर रहे, यू आर इंटरप्रेटिंग। मैं जब कर रहा हूँ तो मैं इंटरप्रिटेशन कर दे रहा हूँ, दैट्स अ हेल्प विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एग्जाम। तो बाकी तीनों कैटेगरी आप ट्राई करेंगे, ठीक है, बाकी तीनों कैटेगरी आप ट्राई करेंगे और उस पर कन्फ्यूजन अगर होगा वो तो वही होगा, इंस्टीट्यूट रॉन्ग किया होगा, तो वो तो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई थिंक अपने आगे बढ़ते हैं। अपने म्यूचुअल फंड जो है वो थर्सडे को करवाएंगे सेम टाइम 7 PM, म्यूचुअल फंड थर्सडे को। उसमें विश्वासघात किस में है, उसमें धाकड़ किस में है, वगैरह वगैरह। प्लीज़ ये वाला पूरा कर लेना, डोंट लीव इट, बिकॉज एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस विल हिट द एग्जाम इन द टर्म जो आपका ड्यू है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड मौका ऑफ रिवाइजिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑल टुगेदर विथ एम्बिगुअस क्वेश्चंस, वैरायटी क्वेश्चंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो एंड डू इट रफली ना, लिख के मत करो। और जिसको लगता है नहीं सर मेरे को लिख के करने से कॉन्फिडेंस आता है, लिख के करो, ठीक है ना। देव भवनानी बोल रहे वीडियो कॉल रिक्वेस्ट, वो होता नहीं है बेटा यहाँ पे। चलो, सी यू ऑन थर्सडे। वही AFM अपडेट्स वाले में एंड लाइव बैच के स्टूडेंट्स को मिलेगा एक्सेस फॉर म्यूचुअल फंड का न्यू डिफरेंशियल क्वेश्चंस। थैंक यू।